नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। लेकिन इस पर भी सियासी हंगामा लगातार जारी है। दरअसल बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस बैठक से किनारा किया। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने वाले सीएम में एकनाथ शिंदे, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, पेमा खांडू, चौना मीन, माणिक साह, हेमंता बिस्वा शर्मा, मोहन चरण मांझी, विष्णुदेव साहे, भूपेंद्र पटेल, भजन लाल शर्मा, कॉनराड सांगमा का नाम शामिल है। विपक्षी गठबंधन की ओर से एकमात्र पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें शामिल हुई, मगर थोड़ी देर बाद ही वह भी बैठक को बीच में छोड़कर बाहर आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। गुस्साई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया, मैंने बैठक में कहा कि आपको राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे केवल 5 मिनट बोलने की अनुमति दी गई। मुझसे पहले लोगों ने 10-20 मिनट तक बात की। विपक्षी ओर से केवल मैं ही इस कार्यक्रम में भाग ले रही थी, लेकिन फिर भी मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। यह अपमानजनक है। प्लानिंग कमीशन को वापस ले आइए। मैं और एक बात बोला, देखिए मेरे स्टेट के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, अब आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रूरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट between your party and other party, and how the country will run? When you are in power, you have to take care for all. Boys and girls. मैंने जो बोलना एक में बोला है, उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर। ममता बनर्जी के नीति आयोग की बैठक को बीच में छोड़कर निकलने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में क्या हुआ उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूँ कि ये कथित इंडी गठबंधन कोई गठबंधन ही नहीं है। ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। वे लोगों के जनादेश को पचा नहीं पा रहे हैं और अपना राग अलाप रहे हैं। ये एक ऐसी संस्था है जो केंद्र और राज्य के बीच में धन के आवंटन की व्यवस्था को सुनिश्चित करती है, राज्यों के अधिकारों की रक्षा करती है। दुर्भाग्य है कि कई राज्य सरकारों ने नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार किया है, जो उनके राज्य हितों के विरुद्ध है। लक्ष्य प्लानिंग कमीशन के और नीति आयोग के कमोबेश एक है। लिहाजा मैं ममता दीदी के इस सुझाव से असहमत हूं। इंडिया गठबंधन के कई सदस्य, कई महत्वपूर्ण घटक बिहार और आंध्र प्रदेश को दी गई राहत के खिलाफ हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों पिछड़े प्रदेश हैं और उस पर निशाना लगाना ठीक है। नीति आयोग की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना हर भारतीय का है। राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि राज्य लोगों से सीधे तौर पर जुड़े रहते हैं। भारत को अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी 2047 तक 30,000 अरब डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनने में मदद करने के लिए एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया जा रहा है। नीति आयोग की बैठक में साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर फोकस किया गया है। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सहभागी संचालन तथा सहयोग को बढ़ावा देना, वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। और ऐसे में विपक्ष का इस बैठक को बॉयकॉट करना और ममता बनर्जी का बैठक को बीच में छोड़कर चले जाना ये दर्शाता है कि विपक्ष को राज्यों और देश के विकास से ज्यादा उनके लिए उनकी राजनीति जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।